पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नून लीग के दौर में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में नीचे चली गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह पीटीएम हुकूमत रही। इस दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बने। अब अल्लाह के फजल से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत के हवाले से बहुत बेहतरी आई। 3 साल की कलील मुद्दत में मुआशी अशारियों में बेहतरी लाए। GDP ग्रोथ में नुमाया बेहतरी हुई। तमाम मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरफ हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मईशत 47 में से 40वें नंबर पर आ चुकी है। नवाज शरीफ वफाक और पंजाब हुकूमत की मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। 10 घंटे की जंगबंदी। गाजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल। रफा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गाजा में दाखिल हुए। 22 लाख अफराद खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं। भूख से 85 बच्चों समेत 127 अमवात हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका को गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, सीज़फायर किसी भी दिन हो सकता है। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ जंगबंदी के लिए कोशां। वो मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। मुआहिदे के तहत हमास आधे कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें मक़तूलीन भी शामिल होंगे। 2 माह की जंगबंदी के अख्ताम पर तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका हल हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई में है। इसराइली फौज की दहशतगर्दी न थम सकी। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले हंजला नामी बहरी जहाज पर कब्जा। अमले को गिरफ्तार कर लिया। बहरी जहाज पर यूरोपियन पार्लियामेंट के साबिक फ्रांसीसी रुकन भी सवार थे। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition के मुताबिक जहाज गजा के मजलूम शहरियों के लिए गजा और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। फलस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील क़ुवैदा अराफ ने सेहूनी फौज को खबरदार किया। कहा, हमारी कश्ती से तुम्हें खतरा नहीं, एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूख से मारने के लिए की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। क़ुवैद अराफ ने हमले से कबल इसराइली फौज से पीछे हटने का मुतालबा भी किया। जरगे के हुक्म पर रावलपिंडी में खातून के कातिल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। अदालत ने मर्जी से निकाह करने का बयान दिया था। कहा, वालिद इंतकाल कर चुके हैं और वालिदा ने दूसरी शादी कर ली है। ज़बरदस्ती शादी करवाए जाने का कहा। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद इलियास का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैं अदालत ले गया, निकाह करवाया और अदालत ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद घर आए और धमकियाँ दी। मकतूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है तो हम इसे रुख्सत करेंगे। लड़की को उसकी फैमिली के हवाले किया। 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाज़ी को ज़ायरीन के लिए परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। FC के चाको चबंदस्ती की सलामी। IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने अफसरों से तारुफ करवाया। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी। फातिहा खानी की। कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ मायानाज फोर्स है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट है। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स के अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम कर दी। अफसरों और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। मानसून का तगड़ा स्पेल मुल्क भर में बरसने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून के पहले 4 स्पेल के असरात ताहाल बाकी। 5वां स्पेल भी जोरदार होगा। बड़े शहरों में अर्बन प्लानिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। नदी नालों में तगयाने का अलर्ट जारी। शहरियों को दरियाओं, समंदर और नदी नालों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत।
पीलीभीत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। चलास में दरियाई सिंध से एक खातून की लाश मिली। दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अटक में पुलिस चौकी दरियाई सिंध में बह गई। तौनसा, तरबीला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सकल बराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। उधर महकमा दाखिला ने IG KP को खत लिखा कि सानिहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल किया जाए। गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। NEOC के मुताबिक KP में 2 और सिंध में एक नए पोलियो केस की तस्दीक हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान लखी मरबत उमरकोट से पोलियो केसेस की तस्दीक। रवा बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलाएं। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक का मनसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे का जायजा। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाए। हर गली महल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। CFCT कैमरों से सफाई के मॉनिटरिंग की हिदायत। ज़राअत ज़बूहाल, फसल की कीमत नहीं मिल रही, हुकूमत से बड़ी रुकावट है। सदर पाकिस्तान के साल इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, कपास की पैदावार पहले से आधी रह गई। मकई 70% कम बरामद हुई। चावल की बरामद 11% और दरामद की 40% कम हुई। हुकूमत ने किसानों को गर्दन दबोच रखी है। अपनी बच्चियों की शादियां तक मनसूख करने पर मजबूर हो गए हैं। वज़ीर ज़राअत को ज़राअत का इल्म ही नहीं। चावल की जो कस्में इन्होंने बताई वो किसी साइंसदान को भी नहीं मालूम। हुकूमत के ज़रिए पॉलिसीज़ ठीक नहीं। 2 साल में गंदम के काश्तकारों का 2200 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमती अरकान आटा सस्ता होने पर शादियाने बजा रहे हैं। मुशीरे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सरबराही में वफ्द का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी वजारत खारजा ने इस्तकबाल किया। चीन की पहली सरकारी मस्जिद का दौरा कराया गया। इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना के चेयरमैन और आला हुकाम से मुलाकात। हुकाम ने बताया कि चीन में 35,000 मसाजिद, 55,000 इमाम हैं। कुरान और हदीस के चीनी तर्जमे दस्तयाब हैं। 10,000 अफराद चीन से हज के लिए गए। बैरिस्टर सैफ ने चीनी मजहबी कायदीन का शुक्रिया भी अदा किया और अमची, काशगर और बीजिंग के दौरे को मुफीद करार दिया। चीनी कायदीन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वर्ल्ड बैंक के वफ़द का कराची में येलो लाइन बियाती मनसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन ने इस्तकबाल किया। वफ़द को मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जिल मेमन ने कहा, येलो लाइन से आवाम को तेज़, सस्ती, महफूज सफरी सहूलियात दी जाएंगी। शहरियों की नक़्ल हरकत बेहतर, मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे, कराची तो सक्खर हाई स्पीड रेल मनसूबे पर काम जारी है। हुकूमत हर चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात शदीद माली बहरान का शिकार। तनख्वाहें और पेंशन बंद। असातिज़ा के वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला को खतूत। 10 अरब ग्रांट की अपील। प्यूटा ने विफाक से जामिया पेशावर के लिए फौरी एंडोमेंट फंड का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि माली बहरान से तालीमी और तहकीकी सरगर्मियाँ मुतासर। जून की तनख्वाहें भी अदा न हो सकी। एमरजेंसी फंडिंग के बजाय मुस्तकिल माली कफालत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी को बहरान में छोड़ देना कौमी तरक्की के लिए खतरनाक होगा। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। सदर से अपील है कि फंड्स की मंजूरी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग तवानाई साल में मईशत तक रसाई। पाकिस्तान के बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट है, जो तलब से कहीं ज़्यादा है। गर्मियों में बिजली की तलब 26,000, सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक महदूद है। पाकिस्तान में बिजली की तलब में मौसमी तग़य्युरात के बायस इजाफी तवानाई को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन माइनिंग बगैर दरामदात के आमदनी का जरिया और ज़र मुबादला में इजाफे का बायस होगा। IBPs की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल मुल्की ग्रिड का इस्तेहकाम मुमकिन बनाने में मुआवन साबित होगा।
वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का आज 77वां यौम शहादत। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 में आज़ाद कश्मीर के महाज टला पथरी पर जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तक़ामत और अज़ीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियाँ मुल्की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरी कौम कैप्टन सरवर शहीद की यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश करती है। उन्होंने दुश्मन के जम्मू और कश्मीर पर कब्जे के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला का भी शहीद को खिराज अक़ीदत। अमरीकी सदर की धमकी काम कर गई। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर आमादा था। वज़ीर आज़म ने कहा कंबोडिया संजीदा नौयत का मुजाहरा करे तो सीज़फायर के लिए तैयार है। ट्रंप ने जंग न रोकने पर तजारती मुआहदा न करने की वार्निंग दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे कामयाबी से रोका था। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 3 रोज से जारी जंग में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान ने क्रिकेट का सफारती मार्का फतह कर लिया। एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में मुमकिन तौर पर 3 बार टाकरा मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान की टीमें शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें होंगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के माबैन खेला जाएगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।